मेरे प्रिय साथियों, हर हर महादेव, जय महादेव। मेरे साथियों, आज मैं आपके बीच में शिव महापुराण से महामृत्युंजय जप मंत्र, एक शक्तिशाली मंत्र आपके बीच में लाया हूँ। शिव महापुराण से यह खोज करके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे साथियों, इस मंत्र में कितनी शक्तिशाली है कि भारी से भारी संकट कट जाता है, अर्थात अकाल मृत्यु हट जाती है। यानी मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इस मंत्र को जाप कर लेने से, जगा लेने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। जब भी मृत्यु होगी जैसे सिंपल साधारण होती है। अकाल मृत्यु यह है कि भयानक किसी गाड़ी घोड़ा वाहन से या किसी नदी नाला से भयंकर मृत्यु हो जाती है, उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। किसी भी भूत प्रेत शैतान बैताल राक्षस किसी से हो जाए, किसी से टक्कर हो जाए तो अकाल मृत्यु होता है। आरोग्यता, जैसे रोगित बाधित व्यक्ति है, दुर्घटना से वह बच जाएगा। परीक्षा में सफल है तो सफल हो जाएगा। मेरे साथियों, और यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यदि आपने जो कुछ कामना की है कि प्रभु हमारा ये पूर्ण हो जाए, मैं पास हो जाऊं, मुझे नौकरी मिल जाए, तो विशेष कामना के लिए, अनर्गल काम नहीं, विशेष कामना के लिए, रोग मुक्ति के लिए, गंभीर संकट के लिए और विशेष स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य समस्याओं के लिए और गंभीर संकट के निवारण के लिए इस मंत्र का जाप कर लेने से समस्या पूरी गारंटी के साथ हल हो जाती है। मेरे साथियों, हमने 18 पुराण 4 वेद 108 उपनिषद को रखे हैं, जा कर के गोरखपुर से ला कर के उसको रखे हैं। बस मेरे साथियों, बस उसको आप लोग को बीच में एक एक अच्छे चीज़ लाते रहेंगे कि क्या वेदों पुराण में कौन से शक्तिशाली मंत्र है और कैसे यह प्रकट हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, मैं आपके बीच में बता रहा हूँ। मेरे साथियों, इस वीडियो के चैनल पर अंत तक लगे रहिए। मेरे साथियों, यह महामृत्युंजय मंत्र कब प्रकट हुआ, कब पैदा हुआ या कब किसने इसको उत्पन्न किया? मेरे साथियों, यह सतयुग के अंतिम चरण की कथा है। मरकंडू ऋषि नामक उनके पुत्र ऋषि मार्कंडेय ऋषि ने भगवान ब्रह्मा विष्णु द्वारा, यानी कि ब्रह्म विधाता द्वारा उन्हें 16 वर्ष की उम्र केवल प्रदान की गई थी, क्योंकि मरकंडू ऋषि कोई पुत्र पैदा नहीं होता। भगवान की तपस्या करने के बाद उन्हें मिला कि तुम्हें पुत्र मिलेगा, लेकिन 16 वर्ष तक ही उसको अवस्था दी जाएगी। तो भगवान का आशीर्वाद लेकर के मरकंडू ऋषि शांत हो गए और कुछ समय के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका मरकंडू के नाम से विख्यात हुए। ये कथा तो लंबी है कि मरकंडू कैसे पड़ा, मैं आपको कभी बताएंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मरकंडू जी जब 16 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु होने लगी या होने ही जा रही थी, उसी समय मृत्यु के देवता यमराज वहाँ पहुँच आए, भैंसे पर सवार होकर के अपने कटार को हाथ में लिए और आ गए। उस समय उस भयानक शरीर उनके भय से उनको रूप को देख कर के मरकंडू ऋषि को
बड़ा भय लगा। वो तुरंत भगवान शिव के उनकी मूर्ति को बना करके, शिवलिंग बना करके और उसमें लपट गए, उसी में लिपट गए। अपने पिता के द्वारा मुख से सुने हुए भगवान शिव महामृत्युंजय जाप को एक बार उनके पिताजी और उनके माता जब बैठे थे उसी समय उसको सुने थे। तभी जो है मार्कंडेय ऋषि को मालूम हो गया और उसने जो है महामृत्युंजय का जाप करने लगे। महामृत्युंजय जाप जैसे ही उनका 2 बार 3 बार 4 बार जैसे जाप पूरा हो करके फिर प्रारंभ होता था, फिर समाप्त हो करके समाप्त होता रहा, तो यमराज कैसे उठा ले, क्योंकि वो त्याग, तपस्या और साधना में थे। उसी समय भगवान शिव देवों के देव महादेव प्रकट हुए और तुरंत वह यमराज भगवान शिव को देख करके वह नमन किया और फिर वहाँ से वो चला गया। तब भगवान शिव ने कहा कि अरे वत्स उठो पुत्र मार्कंडो पुत्र मार्कंडे, उठो, यमराज मृत्यु के देवता चला गया। तो मार्कंडेय जी खुश होकर के भगवान शिव का आशीर्वाद और प्रार्थना किया। तो भगवान शिव ने बताया कि इस महामृत्युंजय जाप से जो हमारा इस मंत्र का जाप करेगा, संकल्प करके के साथ जाप करेगा, यह मेरा मंत्र उनके पूरी शक्तिशाली के साथ उनके साथी देगा, यानी साथ देगा, साथी बनकर साथ देगा। उसका कोई भी गंभीर से गंभीर रोग विरोग संकट भूत प्रेत कोई नहीं छू पाएगा। उसी समय जो है यह ऋग्वेद में भगवान शिव ने बताया कि यह ऋग्वेद में ब्रह्मा जी द्वारा जो है चारों वेद के ऋग्वेद में रख दिया गया कि जिसे पृथ्वी के मनुष्य ऋषि मुनि इसको अध्ययन करे और इसका जो है अपने शरीर अपने जीवन का रक्षा करे। तो यह महामृत्युंजय मंत्र जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59 सूक्त के और 12वें मंत्र में है। आप जब भी खोल के देखेंगे अवश्य आपको मिलेगा। मेरे साथियों, मैं आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप बता रहे हैं। कितनी बार करना चाहिए, कितनी बार नहीं करना चाहिए, पहले आपको हम मंत्र पढ़ कर के बता रहे हैं मेरे साथियों, तब इसका नियम विधि विधान बताएंगे। आप वीडियो के चैनल पर लगे रहे, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली मंत्र है। यह संसार में तो 4 ही 6 मंत्र ऐसे शक्तिशाली हैं जो अवश्य ही पूरे 100% तक पूरी रक्षा करते हैं। पहला मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, दूसरा है गायत्री महामंत्र, तीसरा है दुर्गा महामंत्र और तीसरा है हनुमान जी का मंत्र। 2-4 मंत्र और हैं, उसका अध्ययन करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा मेरे साथियों। पहले इसको आप देखिए जो मैं आपको अभी कहा है, सुनिए मेरे दोस्तों। यदि आप पूरा मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो मैं पूरा बता रहा हूँ, नहीं तो 20 से आपको बता रहा हूँ। जैसे पूरा मंत्र जाप करते हैं तो पहला हम आपको बता रहे हैं, जो आप शुरू में कहे हुए मंत्र हैं, अंतिम में जो समाप्त हुआ पहला शब्द, उसको फिर से जो स्टार्ट किए उसको अंतिम में वो समाप्त होगा। जैसे आपको बता रहे हैं, ओम ओम ह्यूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकें
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धित पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुमामृतम्। स्वः भोः भोः ओम सः जू हों हों। यानी कि जो अंतिम में था, सुर में जो था ओ होम जूम सः ओम भो भो स्वः, तो वही नीचे क्या किया गया, स्वः भो भो ओम सः जू होम ओम। वो स्टार्ट और अंतिम में मंत्र कहा जा गया। यदि आपको थोड़े में कहना है तब भी वह मंत्र आपका अवश्य पूरा है। पहला जैसे कि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुमामृतम्। ये भी बीच वाला कहेंगे मंत्र भी आपका ठीक है, पूरा करते तो आप बहुत अच्छा है, क्योंकि यह पूरे ब्रह्मांड का शब्द आकाश पाताल भगवान शिव के अंतरात्मा तक शक्तियाँ जो प्रकट हुआ है वह वहाँ तक पूरा जुड़ा हुआ है। तो देखिए मेरे साथियों, उसको जपने का क्या उचित है। पहला है जैसे सामान्य जब मंत्र करते हैं सामान्य के लिए कि हम प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करें तो प्रभु हमारा शिव रक्षा करेंगे, तो पूरी रक्षा करेंगे, पूरी गारंटी के साथ है। पहला हेडिंग आपको बता रहे हैं सामान्य पूजा। आपको यह पूजा सिर्फ रुद्राक्ष की माला से केवल मात्र करना होगा, रुद्राक्ष की माला, क्योंकि त्र्यंबकम मंत्र रुद्राक्ष की माला ही एक ही शब्द रूप है। तो देखिए रुद्राक्ष की माला 108 मनके की यानी 108 दाने की होनी चाहिए। वह पूरा एक माला के रूप में कहा जाता है। इस माला को आप एक बार पूरा फेर देते हैं, 108 मन के आप पूरा कर लेते हैं। तो यह मंत्र है प्रतिदिन आप 5 बार 5 माला आप फेर सकते हैं। 5 से और अधिक करना चाहते हैं तो आप 11 बार माला को फेर सकते हैं। यदि आपको और हिम्मत है तो आप 21 बार जो है माला को फेर सकते हैं। यदि आप और शक्ति चाहते हैं, आपके पास और समय है, तो आप इस माला को 52 बार फेर सकते हैं। ये शिव महापुराण लिखा हुआ है मेरे प्रिय साथियों। दूसरा है विशेष समस्या पर पूजा। यदि आपको अकाल मृत्यु, विशेष कामना, विशेष स्वास्थ्य लाभ, विशेष संकट, गंभीर संकट, रोग मुक्ति, यदि आपको भयानक से भयानक भूत प्रेत बैताल आपको सता रहे हैं, तब आप इस मंत्र को बड़ी नियमित पूर्वक से आप इसको जाप करें। आपको ऐसे तो जाप करना है। तो देखो मेरे प्रिय साथियों, इस माला को यदि आप नहीं फेरते हैं तब भी आप माला को अपने सामने रख लीजिए जहाँ पर आपने लिखा इस मंत्र को। आप 1,25,000 यानी कि 1.25 लाख, 1,25,000 1.25 लाख मंत्रों को, इन मंत्र को जो है संकल्प लेकर के निश्चित रूप से और निश्चित दिनों में अनुष्ठान किया जा सकता है। इसको आरंभ करने के लिए आप जो है सोमवार के दिन
मंगलवार को भी कर सकते हो, क्योंकि हनुमान जी का 11वां अवतार रुद्रावतार है, जिसे हनुमान जी के रूप में कहा जाता है। आप सोमवार या मंगलवार को स्टार्ट कर दें और आप हमेशा जीवन के अंत तक, मृत तक आप हमेशा जाप करें। मैं अपने प्रिय साथियों को मैं भी भगवान शिव का जाप करता हूँ, महामृत्युंजय का जाप करता हूँ। और सावन के माह में मैं बाबा बैद्यनाथ जाता हूँ, और 2-3 बार तो काशी विश्वनाथ भी गए थे और महाकालेश्वर भी गए थे। इसलिए भगवान शिव के भक्त के नाते मैं उनका चर्चा करता रहता हूँ और सभी देवी देवताओं का चर्चा करता हूँ। किसी से दुश्मनी, किसी बुराई नहीं है, क्योंकि वैसे भी देवी देवता हमारे ही जीवन और आपकी जीवन की रक्षा करते हैं, संसार के सृष्टिकर्ता और धर्ता हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, यह सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से कतरतम प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 4 बजे से सुबह 6 बजे तक आप स्वच्छ कपड़ा पहन करके, चाहे कस न फटा हो चाहे नया हो, स्वच्छ कपड़ा पहन करके पूरब मुख करके या फिर उत्तर मुख करके आप जाप का प्रारंभ करके हमेशा जाप कर सकते हैं। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि इस मंत्र को जाप करने के लिए आपको आपका मन शांत और स्वच्छ स्पष्ट उच्चारण करें। यदि नहीं बन रहा है तो आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ट्राई कर लीजिए और आपको अच्छी तरह से आने लगेगा। मेरे प्रिय साथियों, यह मंत्र में बहुत शक्ति है। यह मंत्र जाप करने से बड़े बड़े भूत प्रेत भी डर से भाग जाते हैं। जिस घर में आप इसको लिख करके किसी प्रतिमा पर या किसी जो है तांबे पर आप लिख कर रखवा दिए हैं, तो पूरी मेरी गारंटी है कि उस घर में कोई शैतान भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर पाएगा। मेरे साथियों, मैं यह प्रैक्टिकल करके देखा है। आप अवश्य ही रखिए और तब भी आप जो है मुझे कहिए कि मेरे प्रिय साथी, आपने जो कहा था वीडियो पर बहुत अच्छा मुझे और मेरा अच्छा रहा है। मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको अगले चैनल पर फिर मिलेंगे। तब तक भैया जय महादेव। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्रिय मेरे साथियों, कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तो मेरे साथियों, जिससे मैं अगले वीडियो तक बनाने में सफल रहूं। जय महादेव।